तो मोकामा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी आगे चल रही है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं नीलम देवी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मणिभूषण ने। मोकामा उपचुनाव की गिनती अब अपने निर्णायक दौर पे है। 10 से 11 राउंड की काउंटिंग के बाद जो है नीलम देवी आरजेडी की वो लगभग 11,000 मतों से आगे चल रही है। इस वक्त हम उनके आवास पे हैं, आनंद सिंह के आवास पे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो भारी संख्या में जो है उनके समर्थक जो है वो उनके आवास पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भीड़ जो है कल से ही पहुंच रही है यहाँ पे, और लगातार जो है उनके जो है एरिया के लोग जो है और उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पे आपको सीधे तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है खुद जो कैंडिडेट है नीलम देवी, वो मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं और पल पल का जो है वो जायजा ले रही हैं। मैम, अब चुनाव तो खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, मतलब गिनती अब लगभग अपने निर्णायक दौर की तरफ जा रही है। तो हम कहे हैं कि आगे हैं, आगे रह जाएंगे। अब क्या जनता के लिए क्या करना होगा, क्या मन में है अब आप? जनता के जिस तरह से विधायक जी जनता के सेवा किए हैं, मोकामा क्षेत्र का विकास किए हैं, उसी तरह से हम भी करेंगे। थोड़ा भी अंतर नहीं होगा। और ये तो जीत तो मोकामा की जनता की जीत होती है। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि सिर्फ हम नॉमिनेशन किए हैं और जीत यहाँ चुनाव तो मोकामा की जनता लड़ती है और जीत उनकी होती है। मैम, जो टाल है मोकामा का, उसको कैसे आप लोग विकसित करने की जो है योजना बना रहे हैं? विकसित देखिए, जितना पुल पुलिया और सड़क दुरुस्त किए हैं विधायक जी, और जो बचा है काम हम करेंगे। थोड़ा सा मेरा तो एक ही मुद्दा है ना, पहले तो हम बोल ही दिए हैं कि एक ही प्राथमिकता है, मोकामा की जनता की सेवा और मोकामा क्षेत्र की विकास। तो साफ तौर पे नीलम देवी ने कहा है कि हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है मोकामा का विकास और मोकामा के लोगों को सेवा करना है। हम कुछ उनके कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे हैं सर, चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ के पे आ गया और आप लोग बड़ी अंतर से जीते जी, तो बहुत खुशी की बात है, अब क्या कहें इसमें। नहीं तो ठीक है, खुशी की बात है। तो आप लोग कौन सा विकास चाहते हैं अपने विधायक? विधायक विकास पहले भी किए हैं, ये भी करेंगे। हर विकास कर रहे हैं। क्षेत्र में जाकर के देखिए, सब विकास के तो है जो एकदम नदी बहा देते हैं। ठीक है, आपका भी कुछ होगा कि नहीं? ये चीज़ ये इस विभाग में है जो यहाँ विधायक की तरफ से यहाँ पे काम होना चाहिए। जिस तरह से मोकामा टाल है, मतलब काफ़ी महीनों तक उसमें पानी जमा रहता है, उसके निकासी की कोई उसके लिए जितना संभव होगा इनका ही करेंगे, मांग करेंगे, उसका है जो काम करेंगे। साफ तौर पे यहाँ पे जो है इनके समर्थक हैं वो भी यह चाहते हैं कि जो भी बचे कुचे जो काम हैं जो मोकामा को उच्च स्तर पे पहुँचा सकते हैं। मोकामा टाल की जो है वो जिस तरह से वहाँ जल जमाव की स्थिति प्रायः बनी रहती है, तो उसकी निकासी और वहाँ के विकास जो है काफ़ी अहम होगा और जनता भी चाहते हैं कि वहाँ का विकास जल्द से जल्द हो। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी मणिभूषण के साथ। मणिभूषण, यहाँ पर उपचुनाव की जो काउंटिंग है, वोटों की काउंटिंग चल रही थी और अब क्या है ताजा अपडेट्स? जी खुशबू, अभी तक जो ताजा अपडेट है कि मोकामा उपचुनाव जो हुआ है विधानसभा का, उसमें नीलम देवी जो है 22,000 से ज्यादा मतों से वो विजयी हुई है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने हराया है। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई है, इस तरह से पटाखे छूट रहे हैं। आनंद सिंह के आवास पे मिठाइयाँ बांटी जा रही है, जो है फूल जो है एक दूसरे को गले में पहना रहे हैं। खुद नीलम देवी अब कार्यकर्ताओं का जो है वो अभिवादन स्वीकार रही हैं और साफ तौर पे उनको कहना है कि अब मोकामा में जो भी बचे कुछ काम है उन कामों को करना है। लेकिन एक और जो बात जो है यहाँ पे लोग वो कहते फिर रहे हैं कि यह आनंद सिंह की जीत है। यानी कहा जाए, उनके शब्दों में अगर देखा जाए, समझा जाए तो यानी आरजेडी का जो सिंबल तो था ही, लेकिन जो अहम जो बातें हैं, अहम जो लोग जो वोट किए हैं वो ज्यादातर आनंद सिंह के नाम पर ही वोट किए हैं। जी बिल्कुल, ये तो मोकामा से जो जुड़ी अपडेट्स थी वो आप बता रहे थे मणिभूषण। बात करना चाहूंगी गोपालगंज की। गोपालगंज में जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे थे कि बीजेपी आगे चल रही थी, अब क्या है ताजा अपडेट्स? देखिए खुशबू, गोपालगंज में अभी भी जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बीजेपी और आरजेडी की दोनों प्रत्याशियों के बीच का जो है वो अंतर है, 1000 से 1500 वोटों का वो अंतर लगातार चल रहा है। अभी भी जो है 4 से 5 राउंड की जो है वो गिनती बाकी है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से बीजेपी 1400 से 1500 वोटों की जो है वो लगातार जो है लीड बनाई हुई है,
क्या वो लीड कायम होता है या फिर अंत समय में जो है वो आरजेडी इसको कवर करती है। तो कहा जाए तो गोपालगंज में जो है वो काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर जो इस सीट पे जो है त्रिकोणीय बनाने के जो उम्मीदवार दिख रहे थे वो कहीं से दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो वोट जो काटे हैं, अगर कहा जाए तो उनको जो वोट प्राप्त है 5 से दोनों एआईएम और जो बीएसपी के जो विधायक जो माफ कीजिए बीएसपी से जो सुभाष यादव की जो पत्नी है, साधु यादव की जो पत्नी है इंदिरा देवी, तो वो 5 से 10 हजार वोट ला रही है। लेकिन हालांकि अगर ये 10 से जो 15 हजार वोट जो है इंदिरा देवी लाई है, अगर ये वोट ऐड हो जाता आरजेडी में तो काफी आरजेडी को जो है वहां पे मार्जिन देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है काफी कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और आरजेडी में देखने को मिल रही है गोपालगंज से। जी बिल्कुल बिल्कुल मणिभूषण, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि आपने भी बताया कि मोकामा से जो नीलम देवी है वो जीत गई हैं, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो ऐसे में नीलम देवी आगे क्या कुछ करेगी और जनता के बीच किस तरीके से आगे का कार्य करेंगी? साफ तौर पे कहा है कि जो मोकामा में है वो विकास लगातार जो है आनंद सिंह वो करते रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा जो इस बार चुनाव हुआ, काफी लोगों ने है जो चुनाव में जो है विकास का जो है वो मुद्दा बनाया था। और जिस तरह से टाल जो मोकामा है वो लंबा क्षेत्र है और एक विस्तारित क्षेत्र है जहाँ पे दलहन की खेती जो है काफी होती है, और उस दलहन की खेती से वहाँ पे जो किसान है उनका जो है भरण पोषण होता है। और एक कुछ साल भर की अगर बात करें, एक साल में जो है लगभग 5 से 6 महीने जो है वहाँ पे जो है जल जमा होता है। जब भी बाढ़ और बरसात की जो है वो समय आता है तो वहाँ पे जो है जल जमा होता है, जिसके कारण जो है खेती जो है एक ही खेती हो पाती है। अगर उस जल की निकासी की जाए तो मोकामा टाल से बड़ी मात्रा में जो है वो दलहन की खेती है वो की जा